नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मनीष शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 के बारे में, यानी बीएनएस के सेक्शन 35 के बारे में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 के क्या कुछ प्रावधान है, क्या कहती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5, क्या कुछ इसमें प्रावधान है, ये किस अपराध के बारे में बताती है, या फिर इसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये कब लगती है, किन मामलों में लगती है, पुलिस इस धारा का किन मामलों में प्रयोग करती है, किन आरोपियों पर इस धारा का प्रयोग होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा एक सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के प्रति उसी तरह दायित्व के अधीन है जैसे उस कार्य को उसने अकेले किया हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 जो है, यह कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य आशय को अग्रसर करने में, किसी अपराध को करने में उससे संबंधित, यानी कि एक ही आशय को अग्रसर करते हुए किसी अपराध को करना, कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर एक अपराध को एक ही उद्देश्य से करना। या आप यूं समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि 3 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हैं। सभी का यही आशय है कि वे उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, और उसी आशय से, कि मारपीट के आशय से सभी मिलकर उसके साथ उस घटना को अंजाम देते हैं। तो ये जो है, ये धारा कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किसी अपराध को करने से संबंधित है, जिसमें आरोपी ज्यादा है लेकिन सभी के द्वारा उस अपराध में एक सामान्य आशय से भाग लिया गया है और उस अपराध को कारित किया गया है। तो उनके लिए ये धारा जो है 3 और इसकी उपधारा 5, इसका प्रयोग होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 जो है, ये कई व्यक्तियों द्वारा किसी आपराधिक कृत्य को करते हुए एक सामान्य आशय से उससे संबंधित है, यानी एक अपराध को करते हुए अधिक अपराधियों का होना। मारपीट हो या कोई अन्य मामला हो, एक अपराध है जिसमें कई व्यक्ति शामिल है, तो ऐसा समझा जाएगा कानूनी तौर पर कि उस अपराध के लिए वे प्रत्येक व्यक्ति उसी तरीके से दायित्व के अधीन है, ये मानो उसने अकेले ने अपराध किया हो। यानी कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर किसी अपराध को किया है एक सामान्य आशय से, तो ऐसा नहीं है कि वह उन दोनों की जो लाइबिलिटीज है, जो दायित्व है, वह साझा हो गया है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति उस दायित्व के अधीन है जैसे उस अकेले ने उस अपराध को कार्य किया है। 2 आरोपी है किसी मामले में, तो उन सभी पर उसी तरीके से उन धाराओं का प्रयोग होगा। उन्होंने मिलकर एक सामान्य आशय से उस अपराध को कारित किया है। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया गया हो, तब ऐसे व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह दायित्व के अधीन है मानो उस कार्य को उसने अकेले किया हो।